गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीछे बोर्ड पे प्रश्न संख्या 11 और 12 लिखे हुए हैं। कल हमने बात की थी प्रश्न संख्या 10 तक। अब हम 11वां सवाल करते हैं कि 11वां सवाल क्या है। देखो एक बार कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान π/2 आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि प्रूव करना है आपको xy प्लस yz प्लस zx का मान 1 आता है। तो जैसा कि हम बाकी सवालों में कर रहे हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड अपनी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमने लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो कि क्या है π/2, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सवाल को ले लिया है और आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला है पिछले सवालों में भी हम उपयोग में ले चुके हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx दैट इज π/2। अगर मैं tan को उधर भेज देता हूं तो x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx की वैल्यू आ जाएगी tan π/2। tan π/2 यानी कि tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री को हम इंफिनिटी कह सकते हैं कि ये टेंड्स टू इंफिनिटी है, अनंत की ओर अग्रसर है। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, अनंत कब आएगी। इसके लिए हमें पता है कि ये वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, जब आपके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, न्यूमरेटर में नहीं। यानी कि हर में जो मान होगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि यहाँ से 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर 0। तो x इनको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। और हमें यही प्रूव करना है कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। ध्यान रखिए tan π/2 का मान हम लिखते हैं अपरिभाषित है, अपरिभाषित लिखते हैं या हम ये कहेंगे अनंत। तो अनंत वैसे कोई मान नहीं है, अनंत की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो ये अनंत हम लिखते हैं और ये कब आता है ऐसी कंडीशन, जब आपके हर में 0 आ जाए, अंश में नहीं हर में 0 आ जाए। और अगर हर में 0 आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हर में 0 करते ही आपके पास आ गया xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। अगला सवाल देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है अगला सवाल 12वां कि इफ 1/2 यदि 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/3 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अगर आप गौर से देखते हो तो ये टर्म्स आपको कुछ ना कुछ याद दिलाएगी। ये किसी न किसी के फॉर्मूलों में आप इनको चेंज कर सकते हैं। डिटेल से बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, x की जगह tan a मान लेता हूँ, a भी ठीक है, कुछ भी थीटा भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लो थीटा मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, और मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये आता है 1/2 sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स, यहाँ y आ गया तो हम क्या करते हैं इसको थीटा 1 मान लेते हैं, ठीक है, और y बराबर tan थीटा 2 मान लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2। और जो आपका z है उसको हम मान लेते हैं tan थीटा 3, 1 2 and 3। तो यह आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और वैसे देखा जाए तो ये tan 3 थीटा का ये आपका cos 2 थीटा का और ये आपका sin 2 थीटा का मान होता है। यहाँ देखो 1 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो sin 2 थीटा होता है उसका मान आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो cos 2 थीटा होता है उसका मान आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको sin 2 थीटा लिख सकते हो, आप इसको cos इनवर्स cos 2 थीटा लिख सकते हो, और ये आपका जो मान है ये tan
3 थीटा का मान आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 थीटा। तो ये आपका आ गया tan 3 थीटा का मान। तो यहाँ से आपके पास थीटा बच गया, यहाँ से आपके पास सॉरी थीटा, ये थीटा 1 है, इसको हमने थीटा 2 कहा है, और ये थीटा 3 है, इस चीज को ऊपर भूल जाना। तो ये आपका थीटा 2 प्लस ये आ जाएगा थीटा 3 और इक्वल में क्या है, इसके इक्वल में हमने दे रखा है 5 पाई, तो इक्वल में 5 पाई। अब जो थीटा 1 का मान क्या है, थीटा 1 का मान है tan इनवर्स x, थीटा 2 का मान क्या है tan इनवर्स y, और थीटा 3 का मान क्या है tan इनवर्स z बराबर में 5 पाई। फिर से वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो फॉर्मूला आएगा आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में 5 पाई। टेन को उधर भेजेंगे tan इनवर्स को, तो ये आ जाएगा x प्लस पाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan 5 पाई। हम जानते हैं tan n पाई जो होता है वो 0 होता है, tan n पाई, n कोई इंटीजर होता है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 कुछ भी, तो tan 5 पाई की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। और जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो x + y + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी x + y + z बराबर x y z। और हमें प्रूव क्या करना है इस सवाल में, हमें यही प्रूव करना है कि x + y + z का जो मान है वो x y z के बराबर आता है। ये आपका ज्ञात हुआ और ये 12वां प्रश्न हमारे प्रश्नावली का। आगे देखते हैं। 13वां सवाल है कि sec इनवर्स √1 + x² प्लस cosec इनवर्स √1 + y² अपॉन y प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन z = 3 पाई। और ये प्रूव करना है, देखो आपने जो पिछला सवाल किया था उसमें भी क्या प्रूव करना था कि x + y + z बराबर x y z, और इसमें भी ये प्रूव करना है, बस यहाँ 3 पाई था, यहाँ 3 पाई है, उसमें 5 पाई है। यहाँ पे सेक कोसेक और कोट है और वहाँ साइन कोस और टेन थे। कुल मिला के बात ये है कि उसमें हमने साइन को, कोस को और कोट टेन को चेंज किया था, यहाँ हमें सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स को टेन में चेंज करना है। करते हैं, देखो कैसे करते हैं। पहला तरीका तो वही है, उसमें जो हमने बताया था कि x बराबर, आप मान लो कि x बराबर tan थीटा अगर हमने मान लिया है तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स √1 + tan² थीटा। y को मान लो आप tan फाई, ABC भी मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स √1 + tan² फाई अपॉन tan फाई, ठीक है। और इसमें आप z जो है उसको मानने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि कोट इनवर्स को अगर हम tan में बदलते हैं तो ये tan इनवर्स z ही आ जाएगा, मानेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो आप इनको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे 1 + tan² थीटा क्या होता है, सेक थीटा, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स, ये हो गया आपका सेक फाई अपॉन tan फाई, और ये आता है आपका tan इनवर्स z। सेक थीटा से ये चला गया, ये थीटा रह गया। देखिए सेक फाई को लिखेंगे 1 अपॉन कोस फाई, tan फाई को लिखेंगे sin फाई अपॉन कोस फाई, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन sin आपका कोसेक बच जाएगा, यानी कि कोसेक इनवर्स कोसेक फाई प्लस tan इनवर्स z इक्वल में क्या है 3 पाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थीटा है, थीटा की जगह आप लिख सकते हो tan इनवर्स x, फाई है, फाई की जगह लिख सकते हो tan इनवर्स y, और इसकी जगह लिख सकते हो, इसकी जगह लिखना क्या है, ये तो tan इनवर्स z है बराबर 3 पाई, ये आ गया। और ये वैसा ही सवाल है जो हमने पिछला किया था, यहाँ केवल 5 पाई था, चाहे 3 पाई हो या 5 पाई हो, दोनों की वैल्यू क्या थी, tan की 0 जाती है, तो यहाँ पर 0 आके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको कैसे करें। दूसरे तरीके के लिए आप सेक को एक आप ट्रायंगल बनाओ ऐसे,
और ये है सेक थीटा। अब सेक इनवर्स है वैसे तो, लेकिन समझने के लिए सेक जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें आधार तो 1 है और कर्ण है √1 + x²। और आपको क्या चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है, tan में, और tan आता है लंब बटा आधार। और तो लंब कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग करेंगे माइनस लंब का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा x। तो इस प्रकार से x बटा 1 ही आ गया tan। कहने का मतलब क्या है, sec इनवर्स √1 + x² है, वो आपका आता है tan इनवर्स x। कैसे देखो कि हम जानते हैं कि sec इनवर्स जो है ये एक एंगल होता है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। तो यहाँ से जो sec थीटा है उसका मान आया है √1 + x²। और sec थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आ गया और आधार आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब आप ज्ञात कर लें और उससे tan थीटा का मान आ जाएगा x। तो थीटा का मान आएगा tan इनवर्स x, यानी कि इसकी जगह आप tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको आप देखें तो आप ये लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स √1 + y² y बराबर थीटा। इसको आप थीटा मानते हैं, थीटा मान लो, फाई मान लो, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर √1 + y² y। और आप जानते हो कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपका हाइपोटेनस कर्ण आ गया और ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब आ गया। तो tan क्या आता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा, इसका आधार। देखो आधार कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि ये आपका y है, ये आपका √1 + y² है। तो इसके स्क्वायर में से ये जब हम माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया y/1। तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स y। cot 1/z है, अगर इसको tan में बदलेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स z। तो फिर से बात वही आ गई कि आपके पास tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z आ गया। और इसका मान हमें पता है, पिछले सवाल में भी हमने किया था। किस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है और अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ये सवाल दे रखा है 14, प्रश्न संख्या 14 जो है वो लिखी हुई है आपके पास कि सिद्ध करो, प्रूव करो कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x + 1 जो होता है वो आता है tan इनवर्स। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x + 1 जो है वो tan इनवर्स x² + x + 1 के बराबर होती है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम ये कह देते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि cot इनवर्स ऑफ 1/z, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ z, यानी कि इसको उल्टा कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम ये लेते हैं कि tan इनवर्स x, और cot को भी जब tan में बदलते हैं तो हम लिख लेंगे tan इनवर्स 1/x + 1। कैसे आया है उसके बारे में चर्चा करें तो आप इसको थीटा मान सकते हो, थीटा मान सकते हो। तो cot थीटा आ जाएगा x + 1। cot जो होता है हम उसको लिख सकते हैं 1/tan। ठीक है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 1/x + 1। तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/x + 1। या आप डायरेक्ट जानते हो cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो आप tan को cot में और cot को tan में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इन दोनों में आप फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y जो है tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy। तो tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy। तो tan इनवर्स ये आपका आ जाएगा x² + x + 1 अपॉन x + 1, और ये आ जाएगा x + 1 - x अपॉन x + 1। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास केवल बचता है tan इनवर्स ऑफ x² + x + 1, जो कि आपकी इस सवाल की राइट हैंड
साइड है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। कुछ और सवाल बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। कोई भी समस्या अगले सवालों में आपकी आ रही है तो आप आराम से पूछ सकते हैं।